हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आपका फिजिक्स टीचर कुंदन आपका अपने चैनल गुरुकुल स्टडी रूम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th लाइट चैप्टर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लेंसेज के बारे में। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है, लेंस। लेंस पढ़ाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं पिछले वीडियोस के बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के बारे में बात की थी, याद है बच्चों। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से, जब भी कोई लाइट कभी ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करती है तो उसके पाथ में चेंजेस आते हैं। उसके पाथ में चेंजेस आते हैं, या तो वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है या नॉर्मल से दूर चली जाती है। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो अपने पाथ को वो चेंज कर लेती है। कब? जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को क्रॉस करे। अगर वही ट्रांसपेरेंट मीडियम, अगर वो ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस, अगर उस ट्रांसपेरेंट मीडियम का सरफेस कर्व हो, तब उसका बिहेवियर कैसा होगा। हमने लाइट को किसी स्लैब से पास करके देखा था, तो क्या देखा था, ये हमारी इंसिडेंट रे थी, दिस इज कॉल्ड योर नॉर्मल रे। और रे का पाथ ओरिजिनल ये था, यानी रे को निकलना था ऐसे, लेकिन जब वो अपने पाथ से निकलती है तो वो अपने पाथ को चेंज कर लिया। ये दोनों ही बाउंड्री कैसे थे हमारे, स्मूथ और प्लेन, यानी पैरेलल सरफेस थे। अगर हमारा सरफेस इंक्लाइन था, यानी दे मेक सम एंगल, तब हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई इंसिडेंट रे है जो किसी इंक्लाइन सरफेस पर टकराती है, ये हमारा नॉर्मल। तो लाइट को जाना था अपने ओरिजिनल पाथ ऐसे, लेकिन ये क्या हुआ, दे बैंड, और इसमें रिफ्रैक्शन आपका दोनों सरफेस पे हुआ और ओवरऑल लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से ना जाकर कुछ दूर एंगल बनाते हुए बाहर निकल जाती है। इन दोनों ही सरफेसेस पे हमारा जो सरफेस है, दोनों ही केसेस में हमारा जो सरफेस है वो प्लेन है, स्मूथ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगर हमारा सरफेस कैसा हो, कर्व हो। तो अगर हमारा सरफेस कर्व हो जाए उसे हम क्या कहेंगे और उसमें बिहेवियर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम लेंस को डिफाइन करते हैं। लेंस होता क्या है। लेंस इज अ मीडियम, हम कह सकते हैं लेंस इज अ मीडियम। लेंस एक मीडियम है विच इज बाउंडेड बाय द one or two curved surfaces. लेंस एक मीडियम है। A lens is a medium which is bounded by one or two curved surfaces. यानी ऐसा कोई भी मीडियम जिसमें एक कर्व सरफेस है वो हमारा लेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेंसेस दो टाइप के होते हैं। लेंसेस को हम लोगों ने जनरली दो टाइप में कैटेगराइज किया है। एक को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे को कहते हैं हम कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दिखने में कुछ ऐसा होता है। इसके दोनों ही सरफेस क्या है हमारे, ये देखो, ये हमारे दोनों सरफेस कैसे हैं, कर्व है ना बच्चों, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है क्या, कॉन्वेक्स। क्लियर है। अगर इसका सिर्फ एक पोर्शन प्लेन और दूसरा पोर्शन कर्व हो, ये भी लेंस है। इसको हम लोग कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। फिलहाल हमें क्लास 10th में इसको नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ना है। इसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस या हम लोग इसको बाई फोकल लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, बाई कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस दिखने में कुछ ऐसा होता है। अगर हम उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस बीच में मोटा, यानी बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा, और कॉनकेव लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होगा। कह सकते हैं क्या, बीच में थिक और एजेस पे थिन होंगे,
जबकि कॉन्केव लेंस बीच में थिन और एजेस पे क्या होंगे, थिक होंगे। ठीक है, तो इन दोनों ही लेंसेज के एक और नाम से जानते हैं। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग। और कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग। कॉन्केव का दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, और इसे कहते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस। नाम से मालूम होगा कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है। कन्वर्जिंग का मतलब कोई भी रे अगर इस सरफेस से, इस लेंस से पास होकर जाएगा, तो इस लेंस का नेचर क्या है कि सारी रे को किसी पॉइंट पे मिलाने की कोशिश करें, यानी इससे जाने वाली रे क्या होंगे, किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी, तो इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कॉन्केव लेंस, इसका काम होता है डाइवर्ज करना, इससे जाने वाली लाइट क्या होगी, फैल जाएगी। डाइवर्ज का मतलब आपको मालूम होगा, डाइवर्ज का मतलब होता है फैल जाना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने पढ़ा लेंस क्या होता है। तो अगर हम उसको डिफाइन करें तो कह सकते हैं लेंस इज अ मीडियम विच इज बाउंडेड बाय वन और टू कर्व्ड सर्फेसेस। तो ऐसा कोई भी मीडियम जिसका एक या दो सरफेस कर्व हो, वो लेंस कहला सकता है। लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। कॉन्वेक्स का दूसरा नाम कन्वर्जिंग और कॉन्केव का डाइवर्जिंग। जनरली आप लैब में जाओगे तो आपके फिजिक्स लैब में आपको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों टाइप के लेंसेज मिल जाएंगे। तो कई बार टीचर आपको एक ट्रांसपेरेंट मीडियम दे देंगे, बोलेंगे आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कॉन्वेक्स, आपको जो दिया हुआ लेंस है वो कॉन्वेक्स है या कॉन्केव। तो आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, तो इसका सबसे इजी तरीका है फिजिकल अपीयरेंस। पहला क्या है, फिजिकल अपीयरेंस। अगर हम लेंस को टच करें और टच करने पे मुझे लेंस बीच से मोटा और एज पे पतला लगे, यानी बीच में थिक और एजेस पे थिन दिखाई लगे ऐसा टच करने पे, तो वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होगा। और अगर बीच में पतला और एजेस पे मोटा हो तो वो कैसा होने, वो कौन सा लेंस होगा, हमारा कॉन्केव। कभी कभी हम फिजिकल टच से पता नहीं कर पाते, तो उसका अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि लेंसेज से बनने वाली जो इमेज है, लेंसेज से बनने वाली इमेज हमें क्लियर इंफॉर्मेशन देती है कि उसका नेचर क्या है, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस। तो नेचर ऑफ इमेजेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग अब बात करने जा रहे हैं इस लेंसेज के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, यानी टर्म्स रिलेटेड टू द लेंस। ओके, इसको रब कर लेते हैं हम लोग। टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। ओके, फर्स्ट जैसे हम लोगों ने मिरर में कुछ टर्म्स पढ़े थे, ऑप्टिकल्स, हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, अपर्चर। वैसे लेंसेज में भी कुछ पार्ट है। तो ये हमारा कौन सा लेंस है बच्चों, इस लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो किसी भी लेंस का जो मिड पॉइंट होता है, किसी भी लेंस का मिड पॉइंट जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, इसे कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो किसी भी लेंस चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, ये हमारा कॉन्केव लेंस, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। इसको जनरली हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। ध्यान से अगर देखिए तो इसके दो सरफेसेस कर्व है। अगर इस सरफेस को मैं मिलाऊं तो डेफिनेटली ये किसी सर्कुलर पार्ट का ही होगा, किसी सर्कल का पार्ट होगा ना ये वाला पार्ट। वैसे ही ऐसे ये भी होगा। अगर मैं दोनों ही एजेस को कंप्लीट करूं तो मुझे क्या मिलते हैं, दो सर्कल मिलते हैं। अगर दो सर्कल होंगे तो सर्कल का मुझे सेंटर भी मिलेगा। इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन लेंसेज के केस में हम इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से ना रिप्रेजेंट करके हम लोग यहाँ पे इसे 2F कहते हैं। क्या कहते हैं, 2F। अब यहाँ दो कर्व थे, दो जगह सेंटर ऑफ कर्वेचर था, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देते हैं। एक को लिख देते हैं 1 और दूसरे को लिख देते हैं 2। क्लियर है। तो
ये मुझे क्या, ये 2f1 और 2f2 क्या है बच्चों, तो 2f1 और 2f2, ये f1 f2 से घबराए नहीं, ये सिंपल सी बात है। ये क्या है, फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए, एक ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? तो एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए। ओके, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सर्कल है, अगर ये कोई सर्कल है और ये उसका सेंटर है, तो सेंटर से ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, हम लोगों ने पढ़ा था ना रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस कहते हैं इसको। इस रेडियस के हाफ पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड योर फोकस। हमने इसका नाम दे दिया फर्स्ट फोकस। सेंटर से सर्कल को टच करने वाली लाइन क्या कहलाती है, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या था, हमारा फोकस। ये हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था, सेम वही वाला पार्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या कहलाएगा, हमारा फोकस। ओके, तो ऐसे ही ये फर्स्ट कर्व सरफेस था, इसलिए मैंने इसको F1 लिखा, इसको मैंने सेकंड सरफेस माना था, तो इसका फोकस कहां होगा, यहां होगा। ओके, अब देखो ध्यान से, दो सरफेस हैं, तो दो सरफेस के कारण मुझे दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिले, लेकिन इसमें से एक को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल फोकस। अब हम कैसे जानेंगे कि F1 और F2 में से कौन सा प्रिंसिपल फोकस है? तो एक छोटा सा याद रखेंगे डेफिनेशन, आप चाहे तो इसको डेफिनेशन कह लें कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए, आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट से होकर जाती है सर, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दैट फोकस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। यहां पर F2 इज अ प्रिंसिपल फोकस। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको याद रखने होंगे, हमेशा जानना होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो, चाहे कॉन्केव लेंस के लिए। यहां देखो, ये भी एक कर्व्ड सरफेस है, अगर मैं इसको मिला दूं, अगर मैं इसको मिला दूं, तो इस सर्कल का सेंटर यहां, इस कर्व सरफेस का सेंटर यहां, पहले वाले को हमने 2f1 बोल दिया, इसको हमने 2f, नोटेशन है इसमें, f1 f2 से कोई मतलब नहीं। एक लाइन जो दोनों से होकर जाए और ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर जाए, तो वो क्या कहलाएगी हमारी, वो कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जो मैंने लिखा था। ऑप्टिकल सेंटर यानी फर्स्ट कर्व सरफेस से सेंटर के बीच को, इसको क्या कहते हैं, रेडियस कहेंगे, और इसके मिड पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, फोकस। हमने नाम दे दिया फोकस F1। इस सरफेस के लिए फोकस क्या होगा, 2f का हाफ। अब इन दोनों F1 और F2 में कौन सा प्रिंसिपल फोकस है, तो ध्यान से देखा जाए तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी रूल हम लोग पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा आपको। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और वो कहां से होकर जा रही है, कॉन्केव लेंस। कौन सा लेंस है बच्चों, ये कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस कैसा नेचर होता है कॉन्केव का, डाइवर्जिंग। तो ये क्या करता है, रे को डाइवर्ज कर देता है। तो अगर इस रे को मैं पीछे लेकर जाऊं तो इट्स अपीयर टू पासेस दैट पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज योर फोकस। तो इन दोनों में से जो फोकस हमारे वर्किंग में आएगा उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे F1 क्या है हमारा, F1 इज योर प्रिंसिपल फोकस। होप आप लोगों को सारे टॉपिक, सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला। कॉन्वेक्स बीच में पतला, किनारों पे मोटा, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव लेंस। किसी भी लेंस का मिड पॉइंट जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर, चाहे वो कॉन्केव का हो, चाहे वो कॉन्वेक्स का हो, चाहे कॉन्केव का हो। इसमें दो सरफेसेस हैं, तो पहले सरफेस के कारण जो फोकस, जो सेंटर होगा उसे हम कहेंगे 2f1, उसका मिड पॉइंट क्या होगा, हमारा फोकस। सेकेंड सरफेस का सेंटर क्या हो जाएगा, 2f2, या इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस कह सकते हैं, उसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा फोकस। ओके,
अब दो फोकस, इन दोनों फोकस में से हमारा प्रिंसिपल फोकस कौन सा है? अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए और रिफ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसलिए यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के बाद जो फोकस जिस फोकस से होकर जाएगा दैट फोकस इज कॉल्ड योर प्रिंसिपल फोकस। तो इस वाले केस में हमारा F2 प्रिंसिपल फोकस था और कॉन्केव वाले में हमारा F1 प्रिंसिपल फोकस है। और एक लाइन जो दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर लेंसेज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रूल्स मालूम हो गए तो आपको इमेज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट ये जो लेंसेज इमेज बनाते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन रूल के बारे में। इमेज फॉर्मेशन रूल फॉर लेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन इसके बिना आप डायग्राम बना ही नहीं सकते। ओके, तो कॉन्वेक्स हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन। याद रखना हम लोग का रिफ्रैक्शन फिनोमिना चल रहा है, इसका मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम है। तो मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट बताता हूं बच्चों। फर्स्ट, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, साथ के साथ में आपको कॉनकेव लेंस भी बनाता चल जाता। ये रूल दोनों के लिए वैलिड होगा, रूल सबके लिए वैलिड होता है बच्चों। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारी एक इमेजिनरी लाइन हमेशा लेते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इसको हमने मान लिया फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, F2 to F2। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन ऑप्टिकल सेंटर, फोकस F1 to F4, सेकंड फोकस F2। और हमेशा एक बात बोलूंगा, जब भी आप डायग्राम बनाएंगे हमेशा पेंसिल और स्केल से इक्वल अमाउंट ऑफ लेंगे, अदरवाइज डायग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। ओके, तो फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, चाहे वो कोई भी लेंस हो, अगर कोई भी लेंस में अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो पास रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? तो रिफ्रैक्शन के बाद इट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। दिमाग में बात डाल लें, व्हेनेवर द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस। तो ये हमारा कन्वर्जिंग नेचर का था, तो यहां से रे कुछ ऐसे जाएगी। कहां से जा रही है बच्चों? जा रही है हमारी फोकस से। क्लियर है? इस लेंस का नेचर कैसा था? डाइवर्जिंग, ये रे को डाइवर्ज कर दिया, लेकिन रूल तो यही कहता है कि जाएगा कहां से? जाएगा ये फोकस से। तो रूल क्लियर है? फर्स्ट रूल बहुत क्लियर होना चाहिए। क्या? व्हेनेवर द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे दोनों पैरेलल आ रही हैं, ओके, रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। एक बात मैं आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्लास 10th के जो बच्चे होंगे वो रे को लेंस के मिड तक लेकर आते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाओगे तो रिफ्रैक्शन इसी बाउंड्री से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 10th के बच्चे इसको कंसीडर नहीं करते, नहीं, हम खुद नहीं बोलते कि नहीं कंसीडर करो, क्योंकि ये जो लेंसेज मैंने दिखाया ना बहुत मोटा लेंस है, लेकिन रियली में बहुत थिन लेंसेज के बारे में बात करते हैं हम लोग। बहुत ही ज्यादा थिन लेंस होता है, यानी इतना थिन कि ये जो मिड पॉइंट जो बनाया ना, जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया है, वो और सरफेस एकदम नजदीक है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा डिटेल में जाना, आपको उसे क्या करना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से होकर जाएगी? फोकस से। ठीक है, कॉन्वेक्स के लिए और ये कॉनकेव के लिए। रूल नंबर सेकंड कहता है कि अगर कोई रे कहां से होकर जाए? ऑप्टिकल सेंटर से। देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस ट्वाइस ऑफ फोकस, F1 F2 F2।
अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन पाथ। याद रखेंगे कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, देखो ध्यान से, तो इसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रहा है तो इसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। रूल नंबर 1 क्लियर है बच्चों? रूल नंबर 2 क्लियर है? रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन अ पाथ। थर्ड रूल, फर्स्ट कहीं उल्टा है। थर्ड रूल कहता है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कैसे नेचर का होता है कॉन्वेक्स लेंस? दिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, ओके। और ये हमारा कॉनकेव लेंस, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। ये एक हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। तो नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होकर जाए, मान लो ये कोई रे फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगी? आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होकर जाए, अगर कोई रे फोकस से होकर जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखो ये कोई रे है जो फिलहाल कहां से होकर जा रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये फोकस से होकर जा रही है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। हमारे पास 3 रूल है, ये 3 रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, और रूल्स मैंने दोनों ही लेंसेज का एक साथ बताया है। फर्स्ट रूल एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल कहता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से होकर जाएगी? फोकस से। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये कौन सा लेंस है हमारा? कॉनकेव। डाइवर्ज, लाइट को क्या कर देगा? डाइवर्ज। लेकिन रूल तो सबके लिए वैलिड है, इट पासेस थ्रू द फोकस। सेकेंड, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए तो देयर विल बी नो चेंज इन अ पाथ। यहां हमारा ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है बच्चों, ओके। थर्ड, अगर कोई रे फोकस से होकर जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिमिलरली फॉर हियर। तो होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव लेंसेस। क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।